हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। तो हम कक्षा 10वीं का 10वां अध्याय कर रहे थे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन का पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था और हम आगे थे प्रकाश के अपवर्तन पे। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके बाद का टॉपिक आता है आपका गोलीय लेंस। देखिए, गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ा था हमने, जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। अब गोलीय लेंसों के बारे में पढ़ेंगे और गोलीय लेंसों से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो गोलीय लेंस क्या होते हैं? गोलीय लेंस होते हैं पारदर्शी कांच का कोई ऐसा टुकड़ा जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। तो देखिए लेंस की परिभाषा क्या है। लेंस पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा है। पारदर्शी कांच का कोई ऐसा टुकड़ा है, कांच का कौन सा टुकड़ा? पारदर्शी कांच का, जिसके आर पार प्रकाश आसानी से गुजर सके। तो जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसका एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? वो लेंस कहलाता है। जैसे हम गोलीय लेंस भी कहते हैं। तो गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं दो प्रकार? नंबर 1, गोलीय दर्पण की भांति उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। तो दर्पणों की भांति गोलीय लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो पहला लेते हम, कौन सा? पहला उत्तल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस क्या होता है? वह गोलीय लेंस जिसके पृष्ठ बाहर की ओर, किसकी ओर? बाहर की ओर उभरे हुए हों, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। तो ठीक, तो उत्तल लेंस के क्या होंगे? पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होने चाहिए। तो बाहर की ओर उभरे होंगे तो लेंस कौन सा होगा? वो उत्तल लेंस होगा। इसी प्रकार से दूसरा कौन सा हमारा? अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस क्या होगा? वह गोलीय लेंस जिसके पृष्ठ इसके बाहर की ओर थे उत्तल के, और इसके कहाँ हैं? अंदर की ओर, अंदर की ओर वक्रित हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए क्या अंतर है दोनों में? उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठ हैं जो वो बाहर की ओर उभरे होते हैं और अवतल के अंदर की ओर वक्रित होते हैं। ये अंतर होता है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। तो देखिए इन दोनों का
हम डायग्राम से समझेंगे उत्तल लेंस किस प्रकार का दिखता है और अवतल लेंस किस प्रकार का दिखता है। तो देखिए ये इस तरह से बाहर की ओर उभर रहे हैं, ये पृष्ठ बाहर की ओर निकल रहे हैं। तो ये कौन सा है? ये है उत्तल लेंस। और इसी प्रकार से ये देखिए ये अंदर की तरफ वक्रित है, तो ये कौन सा लेंस है? ये है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस उभरे हुए भाग होंगे बाहर की ओर और अवतल में अंदर की ओर वक्रित अंदर की तरफ धसे हुए भाग होते हैं। तो ये अंतर होता है उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। हाँ, जो उत्तल लेंस होता है इसका एक और नाम होता है, क्या होता है इसका नाम? अभिसारी लेंस। और इसी प्रकार से जो अवतल लेंस होता है इसका क्या है दूसरा नाम? इसका दूसरा नाम है अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश को अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब इकट्ठा करता है किसी बिंदु पर। जैसे ये प्रकाश की किरणें आ रही है, ये क्या करेगा? इस तरह से इकट्ठी कर देता है प्रकाश की किरणों को, किसी बिंदु के ऊपर इकट्ठी कर देता है। ये प्रकाश की किरणें हैं। तो इसीलिए इकट्ठी करना, केंद्र पर किसी बिंदु पर मिलाना क्या कहलाता है? अभिसारित करना कहलाता है। और इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। दूसरा कौन सा है? अवतल। अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी। यहाँ देखिए प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस प्रकार से, ये क्या करता है? ऐसे दूर फैला देता है। कैसे? इस प्रकार से ये उनको ऐसे बाहर की ओर फैला देता है। और बाहर की ओर फैलाने को क्या बोलते हैं? अपसारित करना। तो ये अवतल लेंस क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। तो अपसारित करता है तो इसका दूसरा नाम क्या है? अपसारी लेंस है। तो ये होगा अपसारी लेंस। तो इसी प्रकार से उत्तल लेंस को दूसरा नाम अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होगा? अपसारी लेंस होता है। तो ये था गोलीय लेंसों की परिभाषा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए कुछ बिंदु हमने दर्पणों में पढ़े थे, जैसे फोकस है, वक्रता केंद्र है। उसी प्रकार के कुछ बिंदु किसमें हैं? लेंसों में भी हैं। तो देखिए पहला लेते हम प्रकाशिक केंद्र। कहीं आपको लिखा मिलेगा लेंस का वक्रता केंद्र। इसको लेंस का वक्रता केंद्र भी कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसको O के द्वारा भी दर्शाते हैं और कहीं कहीं पर आपकी बुक में इसको C के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो देखिए ये उत्तल लेंस है और ये कौन सा है? ये अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। अब इनके पृष्ठ क्या है? गोलीय। इनको ऐसे बढ़ाए हम गोला बनाएंगे, इसका केंद्र होगा इधर कोई, इसको इस प्रकार से बढ़ाए गोला बनाए तो उसका केंद्र होगा इधर। इसी प्रकार से C1 या C2 बोलेंगे हम, ये किसका? उत्तल लेंस के। तो उत्तल लेंस का केंद्र प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए ये इनका वक्रता केंद्र C1 और C2 कहलाता है। तो इसके लिए देखिए इसको प्रकाशित केंद्र नहीं, हम लेंस का वक्रता केंद्र ही बोलेंगे।
और इसको C के द्वारा ही हम दर्शाएंगे। तो जब बढ़ाते हैं तो C1, इसको इस तरह बढ़ाते हैं तो C2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसको बढ़ाने पर C1 और इसको ऐसे बढ़ाने पर C2। तो ये क्या है, ये अवतल लेंस के वक्रता केंद्र है। तो इनको इनके वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसमें क्या क्या है, दो क्योंकि दोनों पृष्ठ कैसे, इसके गोलीय दोनों पृष्ठ है तो गोला बन जाता है दोनों तरफ। तो इसी प्रकार से C1 और C2 के द्वारा हम इनके जो प्रकाशित वक्रता केंद्र है उनको दर्शाते हैं। इसी के बाद देखिए तो यहाँ पर वक्रता केंद्र कितने थे, 2, क्योंकि 2 गोले बनते हैं, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, तो गोलीय हैं। और दूसरा है जो गलती से लिख दिया था मैंने, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को O से दर्शाते हैं। ये क्या है, किसी भी, ये ऐसे O, किसी भी गोलीय लेंस का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, उसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो इसको किससे दर्शाते हैं, इसको हम O से दर्शाते हैं। ये इसका मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु, इसको किससे दर्शाएंगे हम, O से दर्शाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो इसी प्रकार से फिर भी क्या होंगे, जैसे दर्पण के थे मुख्य फोकस F1 और F2 से दर्शाएंगे। यहाँ पर फोकस पे कितने होंगे, 2 होंगे। ये देखिए इधर उत्तल लेंस और उधर अवतल लेंस। तो यहाँ पर F1, यहाँ पर F2। इसी प्रकार से F1 और F2। ये F1 F2 क्या कैसे बढ़ते हैं, अगर कोई समांतर किरण आती है मुख्य अक्ष के तो वह अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वह उसका फोकस कहलाता है। तो इसको कहेंगे इसका F2 मुख्य फोकस। इसी प्रकार से ये क्या करता है, ये ऐसे फैला देता है, प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है। तो ये जिस बिंदु से गुजरती हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं, वो क्या कहलाता है, इसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो दोनों में क्या होगा, F1 और F2 हो गए। ये किसके लिए, दोनों पृष्ठों के लिए। इस पृष्ठ के लिए ये है और इस पृष्ठ के लिए ये है। तो इस प्रकार से F1 और F2 क्या है, इनके मुख्य फोकस हैं। तो इसमें भी क्या है, प्रकाश की किरणें जो समांतर आएंगे मुख्य अक्ष के। मुख्य अक्ष क्या है यहाँ पर, प्रकाशित केंद्र और वक्रता केंद्र से C1 और C2 से जो रेखा गुजरती हैं वो क्या कहलाती है, इनका मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरेंगी वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। और जिस बिंदु से गुजरती प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में तो वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये था इनका मुख्य फोकस। तो आज आपको इतना ही करना है। नोट्स आपको मैंने बनाने के लिए दी थी, आपने वो बना लिए होंगे। धन्यवाद।